आज बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रहे हैं। बीच में टांग मारने वाले कौन है? तो मोदी साहब है और बीजेपी। मोदी सरकार एक एक करके छीन ले रही है या नहीं तो बेच के खा रही है। किसको? अदानी को, अंबानी को, फलाने को। ले उनको प्रचार को भेजते हैं, ये तीन एजेंसी को। वो भेजकर फिर बाद में वो जाकर भाषण करते हैं। भाई ईडी छापे अगर इलेक्शन की वक्त ही पड़ते हैं, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट 5 साल से सो रहा था। आज बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर बीच में टांग मारने वाले कौन है? तो मोदी साहब है और बीजेपी है। अरे जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो कहिए, क्योंकि वो देश के लोगों को ही फायदा होने वाला है। जो नौकरियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किए थे, वो मोदी सरकार एक एक करके छीन ले रही है या नहीं तो बेच के खा रही है। किसको? अदानी को, अंबानी को, फलाने को। उनके पास जो अमीर लोग हैं उनको दे रहे। आज वो नौकरियां छीनने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। तुम तो नया कुछ भी नहीं लाए। हाँ, नया लाए हैं आप। क्या लाए हैं? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। ये तुम्हारे जवान हैं और वो प्रचार करने वाले हैं। मोदी साहब कहां जाते हैं? पहले उनको प्रचार को भेजते हैं, ये तीन एजेंसी को। वो भेजकर फिर बाद में वो जाकर भाषण करते हैं। देखे नहीं, कांग्रेस के लोग, उनके ऊपर धाड़ हो गई। इनके ऊपर एलिगेशन लगा ये देश को लूट रहे। अरे भाई, देश को तो तुम लूटने वाले हो। तुमने क्या किया? कौन सा नया काम किया? और बात 100 गुना करते हैं, काम 1% भी नहीं। आप ही के शब्द है। अगर मेरी हुकूमत आई 2014 में, आपने कहा 2014 में कहा, अगर मेरी हुकूमत आई, मैं प्रधानमंत्री बना, तो बाहर देशों में जो काला धन है उसको हिंदुस्तान में वापस लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालता। ये हमने कहा। किसने कहा? मोदी। मोदी ने कहा तो दिया आपको। कैसा नहीं देते? इतना जबरदस्त मुख्यमंत्री है आपके, उनको पूछो दिया क्या? उनके बजट में कुछ आया क्या? हर जगह मैं जाता हूं, नहीं मिला बोलते हैं। नहीं, अगर एक प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता तो ये 15 लाख की बात किधर गई? या तो लोग आप लिए वाले झूठ है, या नहीं तो उन्हों झूठ है नहीं दिए वाले। तो ऐसा झूठ 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 बोलने की आदत है उनको। हर एक को कहते हैं 2 करोड़ नौकरी मैं सालाना दूंगा। मिला किसको नौकरी? अरे जो है सो नौकरी आप छीन ले रहे। रेलवे के छीन ले रहे, बैंक के छीन ले रहे, डाक के छीन ले रहे, स्कूल के छीन ले रहे, है सो सब छीन ले रहे हैं। आप देंगे कहां से? 2 करोड़ नौकरियां मैं हर साल दूंगा। अब तक तो 19 करोड़ नौकरियां देना था। वो बीजेपी वाले से ही पूछो, अगर नौकरियां नहीं मिले और आपको भी मालूम है तो कौन झूठ बोले? मोदी ने झूठ बोला। अगर मैं ये कहूं मोदी झूठ बोलते हैं, झूठों के सरदार है, अगर कहता हूं
मेरे को गलत कहते हैं। और ये सिर्फ बातों से नहीं चलता भाई काम। पेट को रोटी होना चाहिए, हाथ को काम करने के लिए काम होना चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल होना चाहिए। ये अगर रहता है और शायद अच्छे रहने के लिए हॉस्पिटल्स होना चाहिए। सिर्फ स्लोगन से, अच्छा भाषण करने से कुछ नहीं होने वाला देश का। इसीलिए तो अशोक गहलोत जी पहले 10 जो प्रोग्राम बनाए आपके लिए, वो पूरा आपके सामने है। और ये निश्चित है कि मोदी जी जरा घबरा गए, इतना घबरा गए हैं कि भाई मेरा क्या होगा। कर्नाटक में हारे, हिमाचल में हारे, और लद्दाख में छोटी स्टेट, वहां पर जो कॉरपोरेशन कहते हैं ना, वहां पर भी हारे। 2 सीट मिले उनको। 22 सीट कांग्रेस को और एनसी को मिले, 22 सीट। तो उनको जरा घबराहट हो गई। वो घबराहट में कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी गालियां देते हैं, और ये लोग खा रहे हैं। अरे बाबा, आपने तो सबको तो गालियां दिया, कम से कम तुमने 1-2 गालियां खाई है, क्योंकि काम कुछ भी नहीं किए। उन्होंने पहले वायदा किया था, मैं अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन। कहाँ है भाई बुलेट ट्रेन? अभी चल रहा है काम। 2 साल में करने वाले मोदी जी अभी उनकी बुलेट ट्रेन चलने में है, अभी बनने में है। तो कौन झूठा बोला? मोदी ने बोला। तो ये सब उनके किसानों के दाम दुप्पट, आप किसान का आमदनी 2 पट करूंगा, किसने बोला? फिर किया क्या? नहीं किया। अरे तुम ही बोलते हो, मैं अगर हुकूमत में आया, मैं आप किसानों को मदद करूंगा, तुम्हारी जो आमदनी है मैं वो डबल करके दूंगा। कहाँ है डबल? तो ये उनके झांसे में मत आओ। अब बीजेपी का खत्म हो गया, अब रिपीट करने का है। यहाँ अभी बोल रहे थे हमारे गहलोत साहब, हमेशा थोड़ा एक बार इन्हों आते हैं, ऐसा कुछ। अरे आप वो छोड़ दीजिए, अब रिपीट होने का टाइम है। फिर एक कांग्रेस की गाड़ी चलेगी, गरीबों को मदद करेगी। सीबीआई का नहीं चलेगा, ईडी का नहीं चलेगा। ये तो सब इलेक्शन में डराने के लिए, धमकाने के लिए वो काम कर रहे हैं। भाई ईडी छापे अगर इलेक्शन की वक्त ही पड़ते हैं, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट 5 साल से सो रहा था। 3 साल पहले क्यों नहीं किए? 2 साल पहले क्यों नहीं किए? 1 साल पहले क्यों नहीं किए? 6 महीने पहले क्यों नहीं किए? 2 महीने पहले तो करना था। कब कर रहे हैं? अशोक गहलोत जी जा रहे हैं नॉमिनेशन को, तो छापे गिर रहे हैं उनके लोगों के ऊपर। भूपेश बघेल, कल वोटिंग हो रही है उनकी 7 तारीख को, वहां छापे गिर रहे हैं। तो ये है लोकतंत्र में, ऐसा होता है। आपने सुना है कभी? आपने देखा है कभी? क्या नेहरू जी के जमाने में ये हुआ था? क्या इंदिरा जी के जमाने में ये हुआ था? क्या राजीव के जमाने में ये हुआ था? और उनके ही लोग थे अटल बिहारी वाजपेयी, पाप बेचारा, उन्होंने भी उस वक्त नहीं किया। ये आए महाराज कहां से? मैं गरीब हूं, मैं बैकवर्ड हूं। अरे हम भी बैकवर्ड है, मैं तो दलित हूं।
मैं तो उससे पिछड़ा हूं, उसकी तो चाय पीते हैं लोग, मेरा चाय बनाए तो चाय भी नहीं पीते। और तुम हमको सिखाते हो गरीब प्राइम मिनिस्टर बना, किसको सहन नहीं हो रहा। सिर्फ वो लोग अमीर को देखते हैं, गांधी फैमिली को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। हमारे लिए हमको निकालना चाहते हैं। कौन निकालते भाई? तुम किसी ना किसी इतने गलत काम करे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, गलत काम करने के बावजूद भी चंद लोग आपको सपोर्ट करे, अभी आप जिंदा है, अभी आप प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, गरीबी के नाम से अमीरों को जो पैसा दे रहा है वो मोदी साहब दे रहे हैं, गरीबों को नहीं दे रहे, दूसरे तरफ अपने दोस्तों को दे रहे। ये मैं पहली बार सुना कि हमेशा लोग बोलते हैं कि कोई भी राजा हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो गरीबों की मदद करता है। लेकिन ये उल्टा है, एक आदमी अमीर को मदद कर रहा है गरीबों के वोट से। वोट तो गरीबों को लिए, और मदद किनको कर रहे हैं? अमीर को कर रहे हैं। और इनके जमाने में अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। आज 60% इस देश की संपत्ति 5% लोगों के हाथ में है, और 50% गरीबों के हाथ में 3% इस देश की संपत्ति है। ये मोदी सरकार की देन है। और ऊपर से कहते हैं देश को लूट लिया, वो किया, फलाना किया। अरे भाई, हम तो गरीबों के तरफ ही देखते हैं। सोनिया गांधी जी ने 3 कानून बनाए, किनके लिए बनाए? नरेगा का काम किसने बनाया? हमने किया। हमारा तो मजाक उड़ाए मोदी साहब नरेगा के लिए। और नरेगा का ज्यादा काम अगर राजस्थान में हो रहा है तो वहां पैसे ही नहीं देते, सताते, फिराते, घुमाते, पैसा कम देते, फिर काम हमको बंद करना पड़ता है। पेट के लिए खाना जरूरी है, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने एक फूड गारंटी उन्होंने किया। आज लोगों को फ्री राशन मिल रही है, और 35 केजी ना आपके पास 35 केजी राशन मिलता है। अब इलेक्शन आ रहा है, मोदी साहब को अब गरीबों का अब सोच रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं आगे 5 साल के लिए ये योजना एक्सटेंड करता हूं। आगे 5 साल के लिए ये 5-5 केजी का ये योजना है, ये मैं आगे बढ़ाता हूं। अरे पहले तो बोले ये रेवड़ी है, क्या है, फलाना है, आपने कहा। लेकिन आज वोट के लिए फिर उन्होंने कर रहे। हम वोट के लिए नहीं किए थे उस वक्त। चुन के आने के बाद लोगों को जो देने का वायदा किए थे हमने दिया, कर्जा माफ करा। उसके अलावा राजस्थान में ये जो इन्होंने हमेशा ये कहते हैं कि खैर चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाते, क्योंकि उनको मालूम है फिर चीफ मिनिस्टर उसका उत्तर देंगे। और विपक्षी नेताओं के खिलाफ बहुत उन्होंने ईडी का इसका सब पीछे लगाए। मैं सोच रहा था कि भाई आपको विपक्ष में ही छापे डालने के लिए जगह मिले, पैसा तो खूब है बीजेपी वालों के पास,
जाओ डालो, बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े पेपर है, वहां छोड़ के यहां गरीब लोगों को सताने के लिए, कांग्रेस के लोगों को सताने के लिए जो सरकार यहां आ रही है उसको रोकने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इनके पास अगर हिम्मत है तो उनके लोग कहां पकड़े गए हैं उनको इंक्वायरी करके जेल में डालो, क्यों नहीं डाल रहे? और एक बात बड़ा दुर्दैव का है कि हम लोग ये चाहते हैं कि कभी भी सरकार इम्पार्शल रहे, लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहे, लेकिन उनके पास जो मंत्री, बहुत से मंत्री लोग हमारे से भी उधर गए हैं, या हमारे पास के चंद लोग के जो पकड़े गए थे, दूसरे पार्टी के लोग भी जो पकड़े गए थे, चंद व्यापारी भी जो पकड़े गए थे, उनको बीजेपी ने लिया, लेकर अपने पार्टी को शक्ति बनाने के लिए उनके पास तो पैसे खींच लिए, और वो जो जिसके ऊपर कलंक था वो कलंकित लोग बीजेपी में गए, और उनके पास बहुत बड़ी मशीन है। एक कैसी मशीन है? वॉशिंग मशीन, बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, शाह ने रखा है वो। ये लोग जो कलंकित लोग थे, एमपी थे, एमएलए थे, जिनको उन्होंने कहा कि करप्ट लोग हैं, वहां जाते ही वो सब सफेद हो जाते। वो ड्राई क्लीन के डब्बे में डाल दिए मशीन में, वो पूरा सफेद होके निकलते हैं। तो ये उनका मंशा है कि डराना, लेकिन कांग्रेस ये डरती नहीं। कोई डराने की कोशिश करे, हम कभी डरने वाले नहीं हैं। और याद रखो, आप भी, आप डरेंगे तो मरेंगे। आप हमेशा कोशिश करो कि ठीक ढंग से रहने का, अपने को जिंदा रहने के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने उसूलों के लिए सब एक होकर लड़ते रहो। छोटों को तंग करना, बड़ों का पेट भरना, ये इनका काम है। तो इसलिए भाइयों, इसके साथ ही और दो शब्द बोल के मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। भाई हमको तो छोड़ो, एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये तो मानते हैं ना, रोजगार तो नहीं मिल रहा, और इन्होंने सब रोजगार खुद ही खा लिए क्योंकि नौकरियां देने का बंद कर दिया। और दूसरी तरफ भाई लोगों को प्याज भी नहीं मिल रहा। कोई लोग देखना भाई प्याज कैसा बोलते, सूंघने गए तो वो भी नहीं मिल रहा। कम से कम खाने को नहीं मिला, सूंघने को तो मिलना ना, वो भी नहीं मिल रहा। दाल नहीं, चावल, अब दाल इतनी महंगी हो गई, अरहर आपको मालूम है, तो 90% ज्यादा हो गया उसका। तेल, हर चीज, खाने के चीज जो गरीब खाते, रोज खाते, मेहनत करने वाले खाते, वो चीज नहीं मिल रहे। इसका कारण क्या है कि मोदी सरकार, एक ही के हाथ में, अदानी जैसे आदमी के हाथ में सब कुछ दिया इन्होंने। एयरपोर्ट दिया, पोर्ट दिया, बड़े बड़े रास्ते दिए, माइंस दिए, ये सब देकर हमको सब चुना लगाए। तो भाइयों, मैं आपसे ये विनती करता हूं, आप सब मिलके फिर एक बार कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस को जिताइए, और राजस्थान का नाम बढ़ाइए, और जो पिछले का रिकॉर्ड है वो तोड़ दीजिए। इतना कहते हुए मेरे बातों को मैं समाप्त करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।